नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पॉजिटिव पोस्ट ऑफ इंडिया से फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय न्यूज़ से थोड़ा अलग हटके मेरे पास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा को लेके विपक्ष के कुछ नेता समय समय पे अलग अलग टिप्पणियां करते रहते हैं। और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी के श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी जो है वो तो मतलब किसी भी हद तक चले जाते हैं। और आजकल उनकी पार्टी के लोगों ने ये बना रखा है कि साहब चौथी पास प्रधानमंत्री या अशिक्षित प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू जो उस समय के पत्रकार राजीव शुक्ला जी ने, जो अभी कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की तरफ से ही बीसीसीआई की टीम में उनको लिया गया था और वो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। वो जब पत्रकारिता करते थे तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया। लगभग आज से 23-24 वर्ष पहले की बात होगी, जब नरेंद्र मोदी जी इवन गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए गए थे। तो उसमें उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। उसी इंटरव्यू की कुछ एक सेकंड की क्लिप जो है वो यूज़ करी जाती है, जो ये प्रचारित करने के लिए कि नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई नहीं करी, नरेंद्र मोदी चौथी पास हैं। तो मैं आज उस क्लिप का कुछ हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको एक हमारी देश की जनता को ये पता चले कि प्रधानमंत्री की शिक्षा क्या है। दूसरी चीज़, नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था सन 1950 में और अगले महीने सितंबर में उनकी बर्थडे भी होगी। तो 1950 में जब ये पैदा हुए तो उस इंटरव्यू के हिसाब से भी और नरेंद्र मोदी जी के अपने कई वक्तव्यों के हिसाब से 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा। तो ये लगभग 1967 की बात होगी जब उन्होंने अपना घर छोड़ के और ये संघ में प्रचारक के तौर पे चले गए। अब अगर हम लोगों को ध्यान हो तो जो मेरी वय के लोग हैं वो तो समझते ही होंगे, मेरी उम्र के लोग, कि 1967 में इवन हाई स्कूल या ट्वेल्थ पास व्यक्ति जो है बड़ा शिक्षित माना जाता था। उस समय भारत में इतना ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था और बहुत कम सेलेक्टेड लोग जिनकी बहुत जो अच्छी बैकग्राउंड थी, जो धनी बैकग्राउंड से थे, वही शायद कोई उस शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे। अदरवाइज हाई स्कूल और ट्वेल्थ पास व्यक्ति भी अच्छा शिक्षित माना जाता था। और मेरे चूँकि घर में भी ये ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि मेरे नाना जी एक कंपनी के डायरेक्टर थे और उनकी कुल शिक्षा जो है वो हाई स्कूल थी और वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से रिटायर हुए कंपनी में और अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर में। तो जो है ये उस समय का शिक्षा का स्तर था। और आज की डेट में जो ये जो हमारे नेता हैं जो इस तरह का दुष्प्रचार करने में लगे हैं, तो ये क्लिप, मेरा आपसे निवेदन है कि एक सच जरूर जानना चाहिए कि भाई आखिर जो व्यक्ति हमारे देश को लीड कर रहा है, हम सबके लिए नीति नियंता है और भारत के उच्च सदन में जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, हमारे देश का विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका अपना स्तर क्या है। और इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो भ्रम है ये शायद हम लोगों का दूर होगा, क्योंकि मुझे तो मतलब ऐसा लगता है उसे देख के कि जिस टाइम का ये वीडियो है उस समय देश में कंप्यूटर भी उतना क्रांति शायद नहीं फैली थी जिस समय ये इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। क्योंकि मैं खुद 94 में दिल्ली आया था और 94 में एक कंप्यूटर कंपनी में मैं जब काम करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई आज की बिल्कुल हम बिल्कुल एकदम शुरुआत में हैं अभी कंप्यूटर को लेके। तो कितनी कंपनी है जो कंप्यूटर यूज़ करती हैं, कितने ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं और उसका प्रचार प्रसार क्या हो रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस इंटरव्यू को ज़रूर सुने, 4 मिनट का ये सर क्लिप है और उसके बाद आपको ये निर्णय लेने में सुविधा होगी कि प्रधानमंत्री की एजुकेशन स्तर का क्या है, उनका रहन सहन का क्या है। लेकिन पहनने ओढ़ने के मामले में उनकी आदत दूसरे प्रचारकों से अलग है। इस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं और इन सब को छुपाने में भी कोई यकीन नहीं। तो आइए अब एक नजर नरेंद्र मोदी की लाइफ में। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वे कई मामलों में संघ के दूसरे प्रचारकों से अलग दिखते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की लाइफस्टाइल में तड़क भड़क जैसी कोई बात नहीं है।
दिल्ली में अपने एक सांसद मित्र के घर के एक कमरे में उनकी रिहाइश है। अपना सारा काम भी वे खुद ही करते हैं, लेकिन हाँ, उन्हें सलीके से रहना पसंद है और वे ऐसा करते भी हैं। अच्छा पहनना और चुस्त दुरुस्त दिखना नरेंद्र मोदी की खास पहचान है। फिर उन्हें घुड़सवारी का शौक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में उनकी गहरी दिलचस्पी है। वे ट्रैकिंग करते हैं और हिंदी गुजराती में कविताएं भी लिखते हैं। अच्छा, मोदी जी कहा जाता है कि आप बड़ा कंप्यूटर सेवी हैं, आपको कंप्यूटर पे काम करना, इंटरनेट पे काम करना, अपनी वेबसाइट बनाना, इन सबका बड़ा शौक है। और बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से टेक्नोलॉजी से प्रेम करते हैं, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज्यादा दखल रखते हैं। उस तरह की आपके शौक है? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम। तो मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं। तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहले आ गया है। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया। कंप्यूटर, इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर देर तक मैं इंटरनेट पे खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुक शॉप में चला जाता हूँ। कंप्यूटर के अलावा आपका और शौक क्या है? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ। एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट। मैं 23,000 फीट तक हुआ आया। मैं कैलाश मानसरोवर पैदल करके आया। सुना कि आपने तमाम किताबें लिखी? हाँ, मैंने किताबें लिखी हैं। अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। कितनी किताबें लिखी आपने? 6 किताबें मेरी प्रसिद्ध हो चुकी हैं और शायद 3-4 किताबों का मटेरियल वैसे के वैसा पड़ा है। कभी समय मिल जाएगा तो मैं उसको भी कर लूंगा। कहते हैं जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिप टॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं। सबसे रहता हूँ ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है? क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है। मेरे शरीर पे कोई भी चीज आपको ऐसी नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरी आदत नहीं, मैं बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की, कभी नहीं। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है। तो आपको ये वीडियो देख के समझ आया होगा कि प्रधानमंत्री का एजुकेशन का क्या लेवल है, उनके इंटरेस्ट उस समय भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट में किस लेवल के रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज भी वर्तमान में बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो इतना टेक सेवी हों और उन्होंने खुद अपने आप से कभी कंप्यूटर को ढंग से इस्तेमाल करना सीखा हो। तथाकथित जो है वो इंजीनियर और जो है तथाकथित बड़े बड़े अधिकारी रहे हुए लोग भी इस लेवल तक या यूज़ करते हो इन चीज़ों का। दूसरा जो एक वो है, मजाक होता है कि उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उस पर लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आप लोगों का कि भाई जब अंग्रेजी लिखी जाती थी तो जैसे आज़ादी के समय के कुछ लेटर जो हैं तथाकथित नेहरू जी द्वारा लिखे हुए, वीर सावरकर द्वारा लिखे हुए, उसमें जब लेटर अंत करते थे तो हम लिखते थे आई रिमेन योर स्लेव, आई रिमेन योर्स फेथफुल्ली। और आज की जनरेशन जब उन लेटर्स को पढ़ती है और उनके जो अंतिम जो ये वाक्य होते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार ये क्या मतलब लिख देते थे लोग।
बट उस समय यही इंग्लिश प्रचलन में थी। अभी जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, स्कूल में, बेसिकली अगर आप देखें 90s के शुरू में, तो भी हम ये लिखते थे योर्स फेथफुल्ली, योर्स ओबीडिएंट, है ना। तो इस तरह की हम अंग्रेजी यूज़ करते थे। अब आजकल की जनरेशन थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके छोड़ देती है, या ओनली थैंकिंग यू, या ओनली रिगार्ड्स। तो ये चीज़ जब समय के साथ साथ चेंज हो रही है, और उस समय हो सकता है अंग्रेजी जब लिखनी जाती हो, सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता हो, तो लिखे जाते रही हो ऐसी चीज़ें। तो या तो आप कोई ऐसा कोई तथ्य लेके आइए सामने कि भाई इस तरह का ये सर्टिफिकेट फर्जी है या नहीं लिखा गया है, ऐसा करके। मैं किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री को कोई डिफेंड करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बट मैं एक व्यवहारिक बात को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये कीचड़ उछालने के लिए इस तरह के ये गढ़े जाते हैं, और एक जो भाषा का स्तर खराब करा जा रहा है, तो मेरा मानना ये है कि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली उस समय के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रख के देखना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से अपना ओपिनियन बनाए। तो मेरा एक तात्पर्य, मेरा एक ध्येय था कि देश की जनता इस चीज़ को थोड़ा सा समझे, आपको ये लगे कि लोगों के दिमाग में भ्रम दूर हो। तो थोड़ा सा मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों में और अपने सब में संबंधियों में शेयर करें। धन्यवाद।